नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन वृंदावन। धर्म नगरी में गहराते जाम के संकट को लेकर स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे गया है। बुधवार को आयोजित एक चिंतन बैठक में निवासियों ने अनियंत्रित ई रिक्शों को जाम की मुख्य वजह बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। बैठक में स्थानीय निवासी अभय वशिष्ठ ने कहा कि बिना रूट और सत्यापन के हजारों ई रिक्शा सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने केवल पंजीकृत ई रिक्शों को प्रवेश देने और चालकों के अनिवार्य सत्यापन की मांग उठाई। वहीं श्याम सुंदर गौतम ने प्रशासनिक उदासीनता पर आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस समाधान नहीं निकला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने व्यापारियों से भी दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। रिपोर्ट रघुवीर बघेल। जी मैम, आज बैठक यहाँ पर आयोजित की गई जाम को लेकर के। ई रिक्शाओं के कारण जो जाम की समस्या बनी हुई है, यहाँ पे सभी लोग ब्रजवासी आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। क्या आपकी मांग है और क्या देखिए, सिर्फ ई रिक्शा ही जिम्मेदार ऐसा नहीं कह सकते हैं। पहले से भीड़ बहुत बड़ी है। कोरोना के बाद तो जैसे हर कोई अपने घर से निकल के हर तीर्थ में या टूरिस्ट प्लेस में या ऐसे ही जाने को तैयार बैठे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यहीं पर ये प्रॉब्लम है, ये हर जगह है। लेकिन सिस्टम तो बनाया जा सकता है। सिस्टम बनाना अधिकारियों के हाथ में है, लोकल पब्लिक के हाथ में है। मैं अगर ये कह दूं कि मैं सारे नियम तोड़ूंगी और मैं तुम लोगों से उम्मीद करूं, बाहर वालों से उम्मीद करूं कि वो नियम का पालन करे, संभव नहीं है। जब तक मैं डिसिप्लिन का पालन नहीं करूंगी, मैं किसी और से नहीं कह सकती। तो पहले हम सबको सुधार लाना ही होगा। ई रिक्शा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जितनी जगह नहीं है वृंदावन में, उससे ज्यादा ई रिक्शा है। और मैं अगर शहर के बाहरी हिस्से में रहती हूँ और मुझे बिहारी जी तक दर्शन करने जाना है, तो मेरे लिए संभव नहीं। आज स्थिति ये है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम वृंदावन में रह के अगर बिहारी जी दर्शन नहीं कर पा रहे, या सिर्फ दर्शन की बात नहीं, अगर मैं बाजार भी जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती। मैं अपने घर से निकल के कहीं नहीं जा सकती। हम सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं जब भीड़ इतनी जबरदस्त होती है। अगर यहाँ की 10 लाख की आबादी लिखी हुई है पेपरों पे, ऑन पेपर वोटर्स के हिसाब से, तो यहाँ 50 लाख की आबादी आती है। तो जब 50 लाख की आबादी आ रही है, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं तो नहीं है। तो क्यों ना हम इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित करें, टूरिस्ट नहीं, तीर्थ स्थान घोषित करें, और इतने यात्री आते हैं उसके अनुसार ही हम सारी व्यवस्थाएं बनाएं। तो वो व्यवस्थाएं बनाना अधिकारियों के हाथ में है। उनके पास सारे सिस्टम मौजूद है, उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद है। वो कैसे सिस्टम बना सकते हैं, उनके पास तो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ है। आजकल मशीनी युग है, मशीनों की व्यवस्था ले सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं। और मतलब कंप्यूटर युग में अगर वो लोग बैलगाड़ी वाला सिस्टम चलाएंगे तो वो नहीं चलने वाला। क्या मैडम आपका मानना है कि लोग जो है श्रद्धालु जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करा के वृंदावन आए? रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होना। रजिस्ट्रेशन से क्या होगा? कैसे काबू होगी? श्रद्धालु आएंगे, इतने सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे आप बताइए? हर गली हर कुछ से निकल के आ रहे हैं लोग। यहाँ वृंदावन में एंट्री होने के लिए बहुत सारी गलियां हैं, हर गली से कोई ना कोई तो घुसा ही लेता है। मैं अगर अपने रिश्तेदारों को बोलूं नहीं वो चोर गली है, उधर से घुस के आ जाना, अगर वो वहां से आ रहे हैं, तो मेरे जैसे तो हजारों लोग मौजूद है ना, लाखों लोग मौजूद है वृंदावन की, तो वो लोग हर छुपा रास्ता तो खुद ही बता दे रहे हैं। जब खुद बता दे रहे हैं तो फिर तो सब हर गलियां जाम हो चुकी। छोटी से छोटी गली जहाँ सिर्फ एक रिक्शा जा सकता है, वहां दोनों लाइन चल रही है। मैंने देख चुकी हर चीज को। ये लोग परेशान है, त्राही मचाई हुई है। अनियमित संख्या जो है ई रिक्शा की ज्यादा है। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है। आज ब्रजवासी एक मंच पर एकत्रित हुए, क्या यहाँ पर निर्णय लिए जाएगा और क्या मांग है? देखिए, ये जो आज बैठक, चिंतन बैठक रखी गई है, वो किसी एक बैनर के तले नहीं रखी गई। ये वृंदावन की समस्या है और वृंदावन के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। न केवल बच्चे बुजुर्ग, बल्कि महिलाएं न मंदिर जा पाती हैं, न स्कूल जा पाती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को चिंतन में लाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना एक वृंदावन आम जन की एक बैठक आयोजित की जाए। तो आज बैठक आयोजित की जा रही है। उसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा कि ई रिक्शा पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि वृंदावन में हजारों की मात्रा में ई रिक्शा चला रहे हैं। कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। अब जो रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है उनका पता ही नहीं चलता है कौन से हैं। कुछ ऐसे भी हैं, मैंने सुना है कि बहुत फ्रॉड लोग हैं जो यहाँ चला रहे हैं रिक्शा, गुंडे बदमाश, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ई रिक्शा वालों का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर जो रजिस्टर्ड है केवल उन्हीं को अनुमति दी जाए।
तभी ठीक रहेगा। और साथ में जो एंकरेजमेंट, मैं व्यापारी वर्गों के हित में ही बोल रहा हूँ कि जो अति का एनकरेजमेंट कर रखा है उसको भी थोड़ा भीतर करने की कोशिश करेंगे। हम सब सामूहिक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम वृंदावन की समस्या का समाधान कर पाएंगे। बार-बार ये रजिस्ट्रेशन होता है उत्सव का, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। मैं इसीलिए तो चिंतन बैठक आयोजित की गई है कि बार बार बैठक, कई बार कई संगठनों ने बैठक की, कई लोगों ने वायदा भी किया शासन प्रशासन ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक उसको अमली जमा पहना नहीं पाए। इसका क्या कारण है? तो आज उसी को लेकर हम लोग चिंतन कर रहे हैं।